कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिक्स में जब से कदम रखा है हर जगह काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस बना हुआ है कि कहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कुछ समय पहले दोस्तों आसनसोल से जो टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी से उसको तो ठुकरा दिया था। वो तो चैप्टर क्लोज हो चुका है। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ बिहार का आरा सीट। जी हाँ दोस्तों, बिहार से इस समय प्रेजेंट टाइम में जो वहाँ के सांसद हैं RK सिंह, वो तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तीसरी बार। जी हाँ दोस्तों, 2 बार से सांसद यानी 10 साल से लगातार वहां पर सांसद है। और आरा जो सीट है पावर स्टार पवन सिंह का अपना वो घर है, तो वो भी चाहेंगे कि भाई आरा से ही लड़े, क्योंकि दिल्ली इच्छा उन्होंने कई इंटरव्यू में जता चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अभी भी दोस्तों वहां का जो सीट है कोई क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अगर बात करते हैं वहां के जो सांसद RK सिंह है, तो उनका बयान ऐसा आता है कि नचनिया बजनिया क्या लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों मेरा मानना यह है कि किसी भी एक्टर को, कलाकार को इस तरह की बातों से संबोधन नहीं करना चाहिए, उनको नचनिया बजनिया नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी चुनाव अगर आता है तो चुनाव प्रचार करने के लिए यही कलाकार, यही नचनिया बजनिया जाकर भीड़ को इकट्ठा करते हैं, वहां पे ज़्यादा एंटरटेनमेंट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप अगर वो चुनाव प्रचार के लिए उनको उपयोग करते हो और फिर उसके बाद उनको तिरस्कार करते हो, तो मेरा मानना ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो केवल भोजपुरी इंडस्ट्री में ही नहीं, चाहे दोस्तों साउथ हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे प्रेजेंट टाइम में भोजपुरी हो, आप देखेंगे कि समय समय पर किसी भी पार्टी से यहाँ के कलाकार चुने जाते हैं, बाकायदा मान सम्मान से चुने जाते हैं और अच्छी तरीके से काम भी करके वो साबित करके दिखलाते भी हैं। और दोस्तों अगर आप देखोगे तो कुछ कलाकार तो ऐसे हैं कि बार बार उसी सीट से चुने चुने जाते हैं, यानी कि जाहिर सी बात है कुछ अच्छा काम करे तभी उनको वहाँ की जनता, वहाँ का जो पब्लिक है उनको दोस्तों चुनाव करती है, उनको वोट देती है। तो मेरा मानना है कि किसी भी कलाकार को, कोई भी नेता को नचनिया बजनिया नहीं कह के संबोधन करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको अगर किसी को विश्वास नहीं है तो चलो ठीक है, अपने ही पार्टी के कुछ नेताओं को आप चुनाव प्रचार करवाइए। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में दो दो प्रत्याशी है, दोनों ने ताल ठोक रखा है, पावर स्टार पवन सिंह और RK सिंह। लेकिन मेरा मानना यह है कि लगातार 10 साल से RK सिंह है, तो जाहिर सी बात है तीसरी बार पावर स्टार पवन सिंह को चांस देना चाहिए। क्योंकि भाई कोई नया आदमी आता है तो फिर अपने तरह से कुछ और अच्छा काम करता है। आदमी एक ही रहता तो रिपीटेड मूड पे कुछ इतना अच्छा काम नहीं कर पाता, क्योंकि जितना उनको करना तो 10 साल में ऑलरेडी कर चुके हैं। जाहिर सी बात है तीसरा कोई नया आदमी आएगा तो अपने हिसाब से कुछ अलग काम करेगा, सड़कों पर, शिक्षा पर, चाहे वहाँ की जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर, चाहे नियम कानून है उसके ऊपर, जो वहाँ की लड़कियां हैं, लड़कियों की जो दोस्तों सुरक्षा है उसके ऊपर कई काम करने के लिए होते हैं। तो मेरा मानना है कि पावर स्टार पवन सिंह को इस बार वहाँ की जनता को और इस बार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को भी एक विश्वास देना चाहिए और उनको टिकट देना चाहिए, जिससे पावर स्टार पवन सिंह जो दिल्ली इच्छा है वो कुछ करके दिखला है। दोस्तों आपको क्या कहना है, वीडियो के माध्यम से दोस्तों कमेंट में लिख के बताइएगा। वीडियो देखते रहिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा।